ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित ई शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरा परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। पाठ इस प्रकार है, जो पिछला वीडियो है वो इस प्रकार की लिंक से मिल जाएगा आपको। चलिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए, एक लेखक ने अपने जीवन में घटित एक घटना को किस प्रकार व्यंग्याकार में प्रकट किया है, जो यहाँ पर हमें दिखती है कि 5 लोग जब वहाँ से रवाना होते हैं पन्ना से, उनको एक सतना के लिए जाना है और उनको घर भी पहुँचना है, और उसमें बस से जाने का न जाने का मना करने का किस प्रकार का ढंग है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। फिर लेखक ने देखा, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में उसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर भाव प्रकट किया गया है कि लेखक कहते हैं, पहले तो हमें ये पता नहीं था कि बस में क्यों सफ़र नहीं करना, लेकिन जब हमने बस देखा तो हमने देखी है तो उस बस में बस खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी थी। वयोवृद्ध का अर्थ था बुढ़ी। यहाँ शारीरिक रूप से बुढ़ी बताया गया है, लेकिन वयोवृद्ध का अर्थ पुरानी होता है। और सदियों के अनुभव ली हुई, यानी ये सदियों पुरानी थी, इसलिए इस पर सफ़र नहीं करना चाहते हैं, यानी वृद्धावस्था में उसको कष्ट होगा, ऐसा मानते हुए लेखक ने इसमें बात की है। बस अपने के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? यहाँ पर आगे वाले को चिढ़ाने का या एक व्यंग्य का भाव प्रकट हुआ है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? इस प्रकार की आपस में चर्चा हो रही है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उनको आगे पीछे करना शुरू कर दिया। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मेहतर ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभव का अर्थ होता है जिसको पहले
का रास्ता पता है या पहले की जानकारी है? नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ होता है विश्वास करने के योग्य है। और यही बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच का अर्थ होता है पलायन करना, निमित्त यानी एक बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी इंजन बजता है तब आवाज़ होती है। ऐसे ही जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई तो पूरी गाड़ी ही इंजन की तरह आवाज़ कर रही थी। और गाड़ी की हालत ऐसी थी कि बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। कांच सारे टूटे हुए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे, वो भी गिरने वाले थे, ऐसा हो रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट एक अंग्रेजी शब्द है जिसको शुरुआत कहते हैं या चालू करना कहते हैं। इंजन ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग नहीं, सहयोग नहीं करना। इस प्रकार के गांधी जी के जो आंदोलन है उनसे भी इनकी बातों को जोड़ा गया है। इस पाठ में हमने पढ़ा बस किस प्रकार स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँचे। इसके बाद वाला जो भाग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित 2 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, गृह कार्य। पहला है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रस्त हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात के रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न आप कर लेना। हाँ, पहला प्रश्न जो आगे पाठ पढ़ेंगे उनमें से है, लेकिन हमारे पास में सोचो और बताए पाठ 2 प्रश्न थे, इसलिए मैंने आपको दोनों ही प्रश्न दिए हैं, आप कर लें।